बड़ी खबर आपको बता दें, लूथरा भाइयों को गोवा ले जा रही है पुलिस। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लूथरा ब्रदर्स है। अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी। तो सौरभ और गौरव दोनों भाइयों को गोवा ले जाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, अग्निकांड वाले दिन ये दोनों भाई भारत से थाईलैंड फरार हो जाते हैं। बैंकॉक से इनकी गिरफ्तारी होती है और बैंकॉक से इन्हें भारत लाया गया। कल दिल्ली एयरपोर्ट पर लूथरा भाइयों की गिरफ्तारी हुई और अब इन्हें गोवा ले जा रही है पुलिस। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लूथरा भाइयों को रखा गया है और बड़े खुलासे हो सकते। तो वहीं आपको बता दें, इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई। नियमों को ताक पर रखकर ये दोनों भाई क्लब का संचालन कर रहे थे। वहीं इनका सहयोगी अजय गुप्ता वो भी गिरफ्तार हो चुका है। उससे भी बड़े खुलासे किए, जिसके बाद लूथरा भाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर रखा गया है। बड़े खुलासे इस केस में होंगे। अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 25 लोगों की मौत हुई और नियमों को ताक पर रखकर इस क्लब का संचालन किया गया और बड़ी लापरवाही इस क्लब में देखने को मिली। तो वहीं लूथरा भाइयों के कारोबार की बात कर ले तो न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी इनके कारोबार है। तो वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर और एक्शन मोड पर नजर आई। प्रशासन ने लूथरा ब्रदर्स के जितने भी क्लब थे अवैध, उन पर बुलडोजर एक्शन लिया। तो लूथरा भाइयों को गोवा ले जा रही है पुलिस और बड़े खुलासे होंगे। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर इन दोनों भाइयों को रखा गया है। तो जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नई नई कड़ियां जो है इस केस में जुड़ती जा रही है और पहले लापरवाही देखने को मिली थी, लेकिन बड़े बड़े खुलासे इस केस में हो सकते हैं। चारों ओर से सुरक्षा कर्मियों से घिरे, मास्क लगाकर चेहरा ढके, ये तस्वीर है गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी 25 मौतों के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स की, जिन पर कानून का शिकंजा कस गया है। थाईलैंड से दबोचे गए गौरव और सौरभ लूथरा को दिल्ली लाया गया। दोनों भाइयों को लेकर सुरक्षा अधिकारी दोपहर करीब 2 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे, जहां से दोनों को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद गौरव और सौरभ लूथरा का गोवा पुलिस ने मेडिकल कराया। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। यहां से माना जा रहा है कि आज रात में ही गोवा पुलिस वापस गोवा ले जाएगी, जिसके बाद कई सवाल जवाब होंगे, महत्वपूर्ण खुलासे होने हैं, क्योंकि इस पूरे अग्निकांड में 25 लोगों की जान गई थी, जिसके मद्देनजर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि प्रत्यर्पण के माध्यम से दोनों लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जाएगा। इसी कवायद के चलते ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। ट्रांजिट रिमांड मिलते ही गोवा पुलिस दोनों भाइयों को अंजुना पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। इसके बाद लूथरा ब्रदर्स को मापुसा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में रिमांड और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला होगा। पुलिस इस दौरान क्लब की फायर सेफ्टी व्यवस्था और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े दस्तावेज पेश कर सकती है। पूछताछ के लिए गोवा पुलिस दोनों की रिमांड भी मांग सकती है। रिमांड पर लेने के बाद उनसे आग लगने की घटना और क्लब प्रबंधन से जुड़े सवालों पर पूछताछ होगी। जानकारी ये भी है कि इनके और भी पब क्लब चल रहे हैं जो कि मानकों को ताक पर रखे हुए हैं। ऐसे क्या वजह थी जो इन्होंने इतना बड़ा ये रिस्क लिया, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, ये एक जांच का विषय है, जिसको लेकर के लगातार गोवा पुलिस जांच कर रही है। गोवा अग्निकांड की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। लूथरा ब्रदर्स पर कानून का कोड़ा चलने लगा है। गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई गई है। अगर दोनों दोषी पाए गए तो आजीवन कारावास या 5 से 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा दोनों पर बीएनएस की धारा 125 यानी निजी सुरक्षा को खतरे के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इसमें दोषी पाए गए तो 3 साल तक की सजा और 10,000 का जुर्माना लग सकता है। वहीं दोनों भाइयों पर बीएनएस की धारा 287 यानी आग से लापरवाही का मामला भी दर्ज किया गया है। इस धारा के तहत 6 महीने तक की जेल या 2,000 तक का जुर्माना हो सकता है। कि एफआईआर इसमें अंडर सेक्शन बीएनएस के 105 में रजिस्टर्ड है, तो उसमें ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रोविजन है। मैक्सिमम सजा इनको मिलनी चाहिए। यहाँ से बाद में भी हम गोवा जाके इसको परस्यू करेंगे, जब भी वो लोग बेल फाइल करेंगे या फिर जब तक चार्जशीट नहीं हो जाती तब तक इसको परस्यू करने के बाद, चार्जशीट आने के बाद पूरे ट्रायल में हम लोग इसको परस्यू करके मैक्सिमम जो भी सजा इनको होगी उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। अब कोर्ट में गोवा अग्निकांड के आरोपियों का हिसाब होगा।
मौत का क्लब चलाने वाले लूथरा ब्रदर्स को कानून का सामना करना होगा। गोवा पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी। क्लब की मंजूरी, फायर एनओसी और आयोजन की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बीच जिनके अपने नाइट क्लब की उस आग में राख हो गए, वो पीड़ित परिवार लूथरा ब्रदर्स के भारत आने के बाद न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर बिल्कुल बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जो इतनी लोगों की हत्याएं करके इतनी इजीली देश छोड़ के चले गए। आप ये देखिए कि आम इंसान को टिकट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी टिकट मिल रही है और वो इतनी इजीली वो देश छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो उनके मैं चाहती हूँ उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई बैठे, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आगे जो आज मेरी फैमिली के साथ और कुछ और फैमिली के साथ ये हादसा हुआ है वो आगे किसी को फेस ना करना पड़े। गोवा अग्निकांड के पीड़ितों ने 25 मौतों के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों को इंसाफ की उम्मीद जगी है, लेकिन सवाल है कि लूथरा ब्रदर्स को कौन संरक्षण दे रहा था? गोवा में मौत का नाइट क्लब चल कैसे रहा था? अवैध तरीके से नाइट क्लब चलाने की जानकारी थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और सवाल यह भी है कि आखिर कब गोवा के पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव दोनों भाइयों को गोवा ले जाया जा रहा है और 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर इन लूथरा भाइयों को रखा गया और इस केस में बड़े खुलासे हो सकते हैं। गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई। आखिरकार 25 मौत का जिम्मेदार कौन है? लूथरा भाइयों को अब गोवा ले जाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, अग्निकांड वाले दिन ये दोनों भाई भारत से फरार हो जाता है थाईलैंड और फिर बैंकॉक से इनकी गिरफ्तारी होती। फिर बैंकॉक से कल इन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर इनकी गिरफ्तारी हुई और अब इन दोनों भाइयों को गोवा ले जाया जा रहा है। बड़े खुलासे इस केस में होंगे। तो वहीं इनका सहयोगी अजय गुप्ता, जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त में है, बड़े खुलासे इस केस में होंगे। जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बड़े खुलासे इस केस में हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, शुरुआती जांच में लापरवाही और नियमों को ताक पे रखकर इस क्लब का संचालन किया जा रहा था, ये बताया गया। लेकिन इसके बाद और भी बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। आपको बता दें, जिस दिन गोवा में ये बड़ा अग्निकांड हुआ नाइट क्लब में, उस दिन ये दोनों भाई किसी शादी में दिल्ली गए हुए थे और जैसे ही इन्हें पता चला कि नाइट क्लब में भयंकर आग लग गई है, कई लोग झुलस गए इस आग में, वैसे ही ये दिल्ली के एक ऑफिस में पहुंचते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ वेद भूषण, पूर्व एसीपी, जुड़ चुके हैं। वेद भूषण जी, यहाँ पे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहाँ पर लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लाया गया था कल और दिल्ली से उनकी बड़ी गिरफ्तारी हुई। अब गोवा ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक जो रोहिणी कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इस मामले में दिया है। उनकी जो अग्रिम जमानत थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट करते हुए, उसको मना करते हुए उस पर विपरीत टिप्पणियां दी हैं कि आपने फॉल्स नैरेटिव कोर्ट के सामने पेश किया है। तो ऐसे में लूथरा ब्रदर्स की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अब जब पूरा तमाम पुलिस एजेंसीज और हमारे विदेश मंत्रालय के जो एम्बेसीज थी, उन्होंने बहुत कोऑपरेट करके और बहुत सारी चीजों को थाईलैंड की गवर्नमेंट से टेकअप करते हुए अब उनको इंडिया में लाया गया है और कल कोर्ट में उनको पेश करने के बाद, उनका ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद, उनको अब गोवा के कोर्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पेश किया जाएगा और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएंगी और जो उनसे तमाम जुड़े हुए अन्य लोग थे, क्योंकि ये छोटा मोटे लोगों का काम नहीं था। जो जिस तरह से तमाम चीजें इलीगल चल रही थी, इसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, राजनेताओं के कनेक्शंस निकल कर आ रहे हैं, बड़ी रईस लोगों के पैसे की इन्वेस्टमेंट थी। तो तमाम ईडी से संबंधित जो कोई ऐसी जानकारी निकलेगी तो ईडी भी इस बारे में इंटरवीन करेगी और तमाम पक्षों पर जांच की जाएगी कि कौन कौन इनके लोग साथ जुड़े हुए थे, इनके तमाम कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज वहां मौके से और तमाम जो इनके अन्य कारोबार थे, जहां जहां इनके दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट थे और स्टेट्स के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ था, तमाम की जांच अब की जाएगी और पता लगेगा कि किस तरह से ये अपना अलग ही एक समूह चला रहे थे। ना लाइसेंस लेना, ना कि फायर सेफ्टी के प्रिकॉशंस को मानना, जितने भी नियमों की वायलेशन
रोमियो लेन और तमाम इनके रेस्टोरेंट्स में की जा रही थी, इनके क्लब्स में की जा रही थी, तमाम उसकी जांच होगी और जो जो भी संबंधित लोग होंगे उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल वेदभूषण जी, क्योंकि इस केस में अगर देखा जाए तो ये जो क्लब का संचालन ये लूथरा ब्रदर्स करते थे, नियमों को ताक पर रखकर करते थे, बड़ी लापरवाही देखने को मिली और तमाम बड़े बड़े सवाल भी है। अभी तक इस केस में क्या क्या बड़े खुलासे हुए? देखिए, इस केस में जैसे गुप्ता की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई, जो गुड़गांव में रहते हैं, उनका कहना यह था कि वो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, पर स्लीपिंग पार्टनर्स नाम का कोई ऐसा वर्ड होता नहीं है। इस तरह से बहुत सारे फाइनेंसर थे जिनका पैसा इनके बिजनेस कारोबार के अंदर लगा हुआ था और तमाम जो गोवा गवर्नमेंट के जो ऑफिसर, 3 ऑफिसर्स के खिलाफ उनको सस्पेंशन किया गया, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा रहा है। वो तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन के तहत है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनकी भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है, कल्पेबल नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मामला है, बहुत सीरियस मामला है। 25 लोगों की मौत हुई है, गाजर मूली नहीं है, वो इंसान थे, जिंदा जल गए एक ऐसे क्लब के अंदर जो जिसमें वो अपना मनोरंजन करने गए थे। जिस तरह से वहां पर डांस हो रहे थे, किसी तरह की उनके पास परमिशन नहीं थी, तो ऐसे में हालात बहुत ज्यादा संगीन थे। तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। गोवा पुलिस तमाम पक्षों पर जांच करने के बाद में उसकी और चीजें निकल कर आएंगी। बिल्कुल वेदभूषण जी, क्योंकि अभी जांच में ये भी पता चला है कि जिस दिन ये अग्निकांड हुआ था नाइट क्लब में, उस दिन ये जो लूथरा भाई है ये दिल्ली में किसी शादी में गए हुए थे और जैसे इन्हें पता चलता है तो ये अपने क्लब में जाने की बजाय ये भारत छोड़कर फरार हो जाते हैं। फिर थाईलैंड और फिर बैंकॉक से इनकी गिरफ्तारी होती है, कल दिल्ली आता है, दिल्ली एयरपोर्ट से इनकी गिरफ्तारी होती है। बड़े खुलासे तो होंगे क्योंकि 2 दिन की रिमांड पर रखा गया है, लेकिन अजय गुप्ता जो कि स्लीपिंग पार्टनर आपने कहा कि बताया जा रहा है, उसने भी बड़े खुलासे तो यहाँ पर किया और वो भी भागने की फिराक में था। हाँ बिल्कुल, वो भी भागने की फिराक में था और ये मामला इनके खिलाफ जाएगा, क्योंकि इन्होंने पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन को, और जो 25 लोग मरे थे इनके क्लब के अंदर, उनके साथ सहानुभूति ना रखते हुए अपना पीछे छुड़ाने के लिए ये फुकेट भाग गए थे। तो ये तमाम चीजें बल्कि इनके खिलाफ जाएंगी। वो तमाम चीजें कोर्ट में, अदालत में जब इनकी बेल एप्लीकेशन होगी या जब चार्जशीट होंगे, ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो तमाम चीजें ये भी एक कंसिडरेशन में रखी जाएंगी कि किस तरह से इन्होंने एब्सकॉन्ड करने की कोशिश की, भागने की कोशिश करी, पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट नहीं किया। तो ये चीजें इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होंगी और होनी भी चाहिए। ऐसे हालात में जब 25 लोग बिना बात के, इनोसेंट लोग जल गए वहां पर, इनकी नालायकी, इनकी गलतियों की वजह से, तो कहीं ना कहीं इनका अकाउंट फॉर होना चाहिए। इनको लंबे समय तक जेल और बल्कि कन्विक्शन होनी चाहिए, सजा का केस बनता है और सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ी त्रासदी थी, 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई पर्यटक भी शामिल थे। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ही मिनट बाद हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। बड़े सवाल तो उठ रहे हैं इस केस में, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में ये भी है वेदभूषण जी कि इंडिगो, जब ये लोग भागे थे इंडिगो एयरलाइन से, उस समय क्राइसिस बड़ी चल रही थी, लोग परेशान थे, लोगों ने 2-2 दिन तक एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का वेट किया, लेकिन ये दोनों भाई उसी इंडिगो एयरलाइन से फरार हुए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं पैसे का बहुत बड़ा रोल निकल सकता है, क्योंकि इन्होंने अनाप शनाप पैसे खर्च करके ये इस तरह की टिकट अरेंज किए होंगे। क्योंकि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ था, लोग परेशान थे, टिकट नहीं मिल रहे थे, दूसरी एयरलाइंस ब्लैकमेलिंग कर रही थी, बड़े बड़े ऊंचे रेट पर टिकटों को बेच रहे थे। ऐसे हालात में मात्र 5-6 घंटे के अंदर टिकट अरेंज करना और यहाँ से भाग जाना अपने आप में आश्चर्यचकित है। और ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट रहेगा कि कौन लोग थे जिन्होंने इनको इंडिगो एयरलाइंस का टिकट प्रोवाइड करने में मदद की। तो ये भी एक जांच का विषय होगा और आने वाले समय में इस संबंध में और भी खुलासे होंगे। बिल्कुल, वेदभूषण जी, पूर्व एसीपी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।